आज हम बात करेंगे आर्द्रा नक्षत्र में जन्मे जातकों के बारे में कि लाइफ में उन्हें किस तरीके के रिजल्ट्स मिलते हैं, उनकी पर्सनालिटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है अगर उनका जन्म इस नक्षत्र के अंदर होता है। और इस नक्षत्र के अंदर जन्म का मतलब है सिंपल सा कि आपका जो मून है वो आर्द्रा नक्षत्र में आपकी जन्म कुंडली के अंदर जिस समय आपका जन्म हुआ मून उस पर्टिकुलर नक्षत्र से गोचर कर रहा था और आपको नहीं पता कि आपका नक्षत्र क्या है। मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं और आप आराम से ये देख लेंगे कि आपका नक्षत्र जन्म का क्या है और आप वो पर्टिकुलर वीडियो देख सकते हैं। सो आर्द्रा नक्षत्र में जन्मे जातक, इसका जो टेक्निकली या मैथमेटिकली जो मतलब हुआ वो ये हुआ कि आप जब भी हम जोडिया के अंदर राशियों में डिवाइड करते हैं किसी भी चीज को, तो 12 राशियां हैं, 30 डिग्री की एक राशि है और 360 डिग्री का पूरा भचक्र वो कंप्लीट करती हैं। और हर एक 30 डिग्री के अंदर भी 13 डिग्री और 20 मिनट जो ये लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल जो डिवीजन है, तो लैटिट्यूड को अगर डिवाइड करें तो 13 डिग्री 20 मिनट का जो स्पैन होता है एक नक्षत्र उसको कॉन्स्टिट्यूट करता है। और उस नक्षत्र के भी जो 4 चरण होते हैं और फाइन ट्यून करके 3 डिग्री 20 मिनट में उसको डिवाइड किया गया है। सो मिथुन राशि के अंदर अगर आपका चंद्रमा और फाइन ट्यून करके देखा जाए 6 डिग्री 40 मिनट का जो उसका अगर डिग्री है उससे ज्यादा है या फिर वो 20 डिग्री से कम है, तो इस रेंज में अगर चंद्रमा है तो यानी आपका नक्षत्र जन्म का आर्द्रा नक्षत्र है। और आर्द्रा नक्षत्र भचक में छठा नक्षत्र है। हम पहले 5 नक्षत्रों की बात कर चुके हैं। जो स्टार्टिंग होती है एरीज, जो हमारा मेष राशि है, वहां से जो नक्षत्र स्टार्ट होते हैं राशियों के अंदर, ये छठे नंबर का नक्षत्र है। और आज हम समझेंगे कि इसके बारे में किस तरीके के लोगों को कैसे इसके रिजल्ट्स मिलते हैं अपने लाइफ के अंदर। आर्द्रा नक्षत्र का जो अगर एक लाइन में अगर उसको समराइज करना हो तो ये इसको कहते हैं द स्टॉर्म गॉड, रुद्र हैं उनको, वो इसके डेटी हैं और ये सबसे ज्यादा हेविली इस नक्षत्र के ऊपर उनका इम्पैक्ट रहता है। तो रुद्र जो है, रुद्र के पास पावर है कि वो स्टॉर्म्स को लाते हैं, यानी कि जो हम जिसे ज्वार भाटा कहते हैं या फिर तूफान आना जैसे कहते हैं, तो वो सारी चीजें जो कंट्रोलर हैं वो उसके रुद्र हैं, तो वो इसके डेटी हैं। तो आप किसी भी जगह कहीं पर भी किसी भी क्रांति को करने में सक्षम है, ये सबसे पहला सिग्निफिकेंस है इस नक्षत्र में जन्मे जातकों का। और जो इसका सिंबल है, जो ये आसमान में कॉन्स्टेलेशन बनती है, तो एक नक्षत्र का जो कॉन्स्टेलेशन होता है उसको एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिया गया है क्लासिक्स में। तो इसका जो सिंबॉलिक जो रिप्रेजेंटेशन है वो उसको टीयर ड्रॉप कहा गया है। टीयर ड्रॉप यानी आंसुओं की एक बूंद, और साथ ही डायमंड भी इसको कहा गया है। तो ये जो शेप है वो डायमंड या फिर टीयर ड्रॉप का शेप कॉन्स्टेलेशन में बनता है आर्द्रा नक्षत्र का। और टीयर ड्रॉप है उसको मॉइस्चर से भी लिंक किया गया। हम और इस वीडियो में आगे देखेंगे कि मॉइस्चर, टीयर ड्रॉप, रुद्र, ये सारी चीजें कनेक्ट होकर कितने ब्यूटीफुली कनेक्ट होकर हमें किस तरीके के रिजल्ट मिलते हैं हमारे लाइफ में, उसको समझ सकते हैं आराम से और आप हमेशा उसको मेमोराइज भी कर सकते हैं। सो टीयर ड्रॉप यानी सौरो, और सौरो साथ में डायमंड या ह्यूमन हेड, ये बहुत सारे इसके सिंबल के मीनिंग निकाले हैं लोगों ने। कहीं ना कहीं आपकी थिंकिंग, इंटेलिजेंस और डीप थिंकिंग को ये रिप्रेजेंट करता है। तो जो डीप थिंकर्स होते हैं, आर्द्रा नक्षत्र में जन्मे लोग डीप थिंकर्स की कैटेगरी में होते हैं। उनके थिंकिंग बहुत ज्यादा, वो सोच विचार कर ही किसी भी चीज को आगे ले जाते हैं। और जब वो किसी काम को कर लेते हैं, किसी में चीज में अपना मन बना लेते हैं, तो वो फिर वो जैसे हमने कहा था स्टॉर्म गॉड इसके रिप्रेजेंटेटिव है, रुद्र इसके रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो वहां पर वो नई तरह की क्रांति लाते हैं, पूरा उस चीज को एक डिस्टर्ब करके नया क्रांति लेकर आते हैं उस एनवायरनमेंट में, उस जगह। और इसको क्लीनिंग से भी रिलेट किया जाता है कि आप किसी भी चीज को एकदम रीबूट कर दें, रीसेट कर दें। जब तूफान आता है तो कब सारी चीजें तबाह हो जाती हैं और बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट होता है, तो वो भी आर्द्रा नक्षत्र में इसका सिग्निफिकेटर आर्द्रा नक्षत्र है। तो आप किसी भी काम को दोबारा नए सिरे से करना, नए तरीके से करना, पुराने ओल्ड लेगेसी सिस्टम्स को रिप्लेस करके नई टेक्नोलॉजी, नए तरीके से सोच कर लाना भी आर्द्रा नक्षत्र में जन्मे जातकों का एक सिग्निफायर होता है। हर नक्षत्र की एक एनर्जी भी रिलेटेड होती है। तो आर्द्रा नक्षत्र की जो एनर्जी है वो एफर्ट डालने वाली एनर्जी है इसके अंदर, यानी इसका जो सिग्निफायर है कि पुट एफर्ट एंड उसको अचीव करो किसी भी चीज को। तो जिस काम में आर्द्रा नक्षत्र के लोग एक बार एंटर कर जाते हैं उसको पूरा करके ही मानते हैं, उसको ढंग से प्लान करके, डीप थिंक करके और एकदम नए तरीके से करके और एफर्ट ले जाएंगे जहां पर वो चीज सक्सेसफुल हो जाए, अंत तक लेकर जाएंगे। और इसका जो योनि है, हर एक नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति की एक योनि रिप्रेजेंटेटिव होती है। तो इसकी योनि है डॉग, इसकी योनि है। अब देखिए जैसे भैरव के जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको भी डॉग माना गया है। जब जो लोग काले कलर का डॉग पालते हैं
तो उसको कहा गया ये भैरव बाबा का ही एक रिप्रेजेंटेटिव है और आपके घर की रक्षा करता है। उस तरीके से जो सारी चीजें कनेक्ट होती हैं आर्द्रा नक्षत्र के लिए, तो डॉग इसका जो योनि का रिप्रेजेंटेटिव है। ऐसे लोग बहुत लॉयल रहते हैं अपनी जॉब में, किसी भी पर्सन को धोखा इतनी जल्दी वो नहीं देते, तो बहुत ज्यादा लॉयलिस्ट होते हैं ऐसे लोग। सो जैसा हमने कहा कि इसका जो डेटी है वो रुद्र हैं, तो रुद्र हैं और इसका जो प्लैनेटरी ओनर है, हर एक नक्षत्र का एक प्लैनेटरी ओनर होता है, तो इसका राहु है। तो राहु भी क्यूरियोसिटी के लिए जाना गया है, चीजों को डिकोड करने के लिए जाना गया है राहु, तो आपके अंदर भी वो जिज्ञासा राहु देता है। और इसका जो प्लैनेटरी ओनर और अगर रुद्र को कंबाइन करें तो किसी भी केओस और कंफ्यूजन के बीच, जहां पर स्टॉर्म चल रहा है, केओस एंड कंफ्यूजन, उसके अंदर रिसर्च करना, माइंडफुली किसी चीज को करना, क्यूरियोसिटी से किसी भी नॉलेज को गेन करके या किसी साइंटिफिक रिसर्च को अंजाम देना, किसी भी जैसे कोई भी डिजीज फैली हुई है, कोई बीमारी फैली हुई है, वो केओस का सिचुएशन है, उसके अंदर ऐसे लोग ऐसी मेडिसिन या ऐसी वैक्सीन का इजाद कर देंगे जो पूरे कम्युनिटी के काम आए। तो ये एक सिग्निफिकेशन मिलता है। और जैसा कि इन लोगों के अंदर एफर्ट और हार्डवर्क करने की और चीजों को अचीव करने की एक कैपेबिलिटी होती है आर्द्रा नक्षत्र के लोगों के अंदर, सो ये बहुत रिस्पेक्टेड होते हैं सोसाइटी में। और ये इनका अगर बात करने का तरीका होगा तो ये बहुत जल्दी इनको एंगर नहीं आएगा। अब रुद्र जरूर इनके डेटी हैं, लेकिन रिफॉर्म लाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने साउंड को खराब करने से ज्यादा। ये मेच्योरिटी आर्द्रा नक्षत्र के लोगों में ऑलरेडी होती है। और क्लीनिंग करना, ट्रांसफॉर्मेशन लाकर, ये एक बहुत जेनरिक एस्पेक्ट है आर्द्रा नक्षत्र के लोगों के अंदर जो देखा गया है। अगर हम प्रोफेशन की बात करें तो आर्द्रा नक्षत्र के लोग आपको साइंटिफिक रिसर्च के फील्ड में, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, या जहां पर भी नया इन्वेंशन या नए तरीके से ट्रांसफॉर्मेटिव काम हो रहा होगा, वहां ये बहुत जल्दी फिट इन होते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं आर्द्रा नक्षत्र के लोग। किसी भी चीज को इमेजिन करना, वीएफएक्स से जुड़े लोग, जो आजकल इफेक्ट्स, जो विजुअल इफेक्ट्स होते हैं उस पर काम करने वाले लोग, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले फील्ड में, टीचर्स जो होते हैं जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करके स्टूडेंट्स को समझाते हैं, वो वाले फील्ड के लोग, एक्सरे स्पेशलिस्ट, क्योंकि एक्सरे मशीन के अंदर आप यू सी थ्रू एक्सरे ट्यूब ऐसे कहते हैं, तो आपको अंदर की चीजों को जानने का जो एक जिज्ञासा होती है, तो ये एक्सरे स्पेशलिस्ट भी होते हैं, कॉमेडियंस भी होते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स भी होते हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर्स भी रिसर्च करके आगे बढ़ते हैं और अपनी रिसर्च के बेसिस पे ही प्रेडिक्शनल नॉलेज को गेन करते हैं। तो इन सारे प्रोफेशंस में आर्द्रा नक्षत्र के लोगों को बहुत आराम से फिटमेंट होता है उनका, वो बहुत आराम से इसमें कंफर्टेबली आगे बढ़ते हैं। सो ये मेरे एनालिसिस है आर्द्रा नक्षत्र के जन्मे जातकों के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इसे लाइक जरूर करिए, इस कंटेंट को बनाने में मेहनत लगती है, ये लाइक ही इसका एक प्रोत्साहन है। कमेंट करके बताइए आपका नक्षत्र क्या है और आपको कैसे रिजल्ट मिलते हैं। जल्द आएंगे ज्योतिष से जुड़े हुए नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।